टू माय चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बश्शा मिनहुम रिजालन कसीरन व निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतिम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा आज का उन्वान है, इस्लाम में औरतों के सर के बाल कैसे होना चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उन औरतों पर लानत है जो अपने बालों को कटवाती हैं, छोटा करती हैं और नकली बाल लगाती हैं या नकली विग लगाती हैं। इन औरतों पर जो बालों में जुड़ा लगाती हैं और जुड़ा लगवाती हैं, उन्हें भी लानत भेजा गया है। नकली बाल लगाना इस्लाम में लानत है। अपने को या दूसरों को जुड़ा लगाएं, ये लानत फरमाया गया है। उन औरतों पर जो गोदना गुदाती हैं और जो गोदना गुदवाती हैं, दोनों के लिए लानत है। ना मिटने वाले डिज़ाइन यानी टैटू जो चेहरों पर, हाथों पर, शोल्डर पर डिज़ाइन बनाते हैं, मर्द या औरत दोनों के लिए लानत भेजा गया है। जो परमानेंट डिज़ाइन अपने जिस्मों पर बनाते हैं, उसे भी लानत भेजा गया है। अल्लाह ने जैसी सूरत, जैसी सीरत हमें दुनिया में देकर भेजा है, उसी के हिसाब से हमें चलना है। उसमें अगर उतार चढ़ाव, बदलाव, डिज़ाइन या कुछ भी हम करते हैं जिस्म में, या फिर चेहरा सर्जरी करवाते हैं, आँखों की सर्जरी करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, चेहरों में नकली चेहरे लगाते हैं, नकली बाल लगाते हैं, विग लगाते हैं, ये सब इस्लाम में लानत भेजा गया है। वो डिज़ाइन हमारे लिए लानत है जो परमानेंट हो जाते हैं, एक बार बन गए फिर नहीं निकलते। किसी के भी नकली बाल लगाना ये भी लानत है। किसी भी किस्म के बाल नहीं लगा सकते। चोटी में कपड़ा लगा सकते हैं। कश्मीरी औरतें कपड़ा बहुत अच्छे से लगाती हैं, ये सुन्नत है, इसमें कोई लानत की बात नहीं है। आर्टिफिशियल बाल लगाने से लानत करार किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और पूछी, मेरी बेटी को चेचक निकली थी जिसकी वजह से पूरे बाल चले गए और उसका निकाह भी हो चुका है, अब सिर्फ विदाई बाकी है। क्या मैं उसको जुड़ा लगा दूं, डुप्लीकेट हेयर लगा दूं? विदाई हो रही है, उसको भेजना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ इसका जवाब दिया, अल्लाह ने जुड़ा लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत भेजा है। ये आप नहीं कर सकती। एक औरत बिना बाल के सोचना भी डर लगता है, इजाज़त नहीं दी गई, फिर भी उसने उनकी इजाज़त मांग ली। और आजकल औरतों तो छोड़िए, मर्द लोग भी विग लगाने लगे हैं। औरतें बाल काटकर, छोटे छोटे बाल रखकर डुप्लीकेट बाल लगाती हैं। डुप्लीकेट बाल या आर्टिफिशियल बाल लगाना यहूदियों की अलामत है। उन लोग नकली बाल लगाया करते थे। यहूदी टोपी में भी बाल लगाते थे और अब भी ये
रिवाज जारी है। सही बुखारी की रिवायत है, सईद बिन मुसब्बिन फरमाते हैं, जब आखिरी बार मदीने में जुम्मे का खुतबा दिए, जेब से जुड़ा निकाल कर बताए, मैं ये समझता हूँ ये काम यहूदी के सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना, जुड़ा लगाने वाली औरतें धोखेबाज होती हैं, उन पर लानत है। इस्लाम में धोखा देना जायज़ नहीं, हराम है। जुड़ा लगाने से पूरी कौम पर अजाब और तबाही वाला अमल होता है। बनी इसराइल वाली औरतें इसलिए बर्बाद हुई, इनकी औरतें जुड़े लगाने का काम करती थी और लगवाती भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ज़माना आएगा जो कपड़े पहने हुए भी नंगी होंगी। इतना चुस्त और इतना बारीक पहनना और नहीं पहनना एक ही बात होगी। आज उम्मत की माँ बहनों का यही हाल है। बुर्खा और पर्दा पूरा गायब। जो कपड़े अंदर पहनना है वो बाहर पहने जा रहे हैं। एक तो नुकसान दे, उस पर लानत। सब पहन रहे हैं, हम भी पहनेंगे, ऐसे सब लोग कहते हैं। जो वो करेंगे वो हम भी करेंगे। वो दोज़ख में जाएंगे तो क्या हम भी जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर दूसरों को देखकर हमें ऐसा क्यों करना है? इतना चुस्त पहनना नहीं पहनना दोनों बराबर होगा। जिस्म के सारे भाग दिखाई देंगे। ऊँटों की कुहान जैसे जुड़े लगाएंगी। ऊँट क्या करता, एक्स्ट्रा खाना अपने कुहान में जमा करता और वहाँ चर्बी होती है। जब उसको खाना पानी नहीं मिलता, वो चर्बी को यूज़ करके ज़िंदा रहता है। 2 महीने तक बगैर पानी के ऊँट रहता है। तो ऊँट जैसा या बैल जैसा कुहान वाली जुड़े औरतें लगाया करती हैं, तो हम भी जानवरों जैसे हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम में जुड़ा लगाना लानत कहा गया। जुड़ा लगाकर औरतें दूसरों को रुझाती भी हैं। गर्दनों को झुका झुका कर, लचका लचका कर चलती हैं। खुद मायल करने वाली होंगी और मायल करवाने वाली होंगी। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़माना आएगा और हकीकत में ये ज़माना आ गया है। एट्रिशन के लिए गर्दन का हर अमल काम करता है। नुस्खा गर्दन पर पलटने से नबी करीम से फरमाया, जो औरतें गर्दन को लचका लचका कर चलती हैं या फिर जुड़े को हिला हिला कर चलती हैं, वो इशारे के साथ अपने गर्दनों को हिलाती हैं, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगी, उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगी। इसलिए ऐसी औरतों पर अल्लाह ने लानत भेजा है। लोग क्या कहते हैं, ये तब की बात है। ऐसे लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि तब ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। जैसा फैशन, जैसी तहजीब, जैसा माहौल, वैसे ही हमको करना पड़ेगा। माहौल को भी तो लेके चलना है, ऐसा लोग कहते हैं। शैतान ने जो ज़रब औरतों को लगाई है, लिबास में, श्रृंगार में, बनाव में, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। शैतान जीतता हुआ नज़र आ रहा है। जब जहन्नम के लक्षण इसमें फितने फैलते हैं। जूड़ा लगाना, मटक कर चलना, जिस्म को हिलाते हुए चलना, इससे फितने फैलते हैं और शैतान को बहुत खुशी होती है। एक मर्द नंगा निकले कोई देखना पसंद नहीं करते। अगर औरत कम कपड़े भी पहने, दुनिया पूरी उसको देखना पसंद करती है। पूरा मुल्क की नज़र उस पर पड़ जाती है। अल्लाह ताला फितरी कशिश दी है, वो सिर्फ उसके शौहर के लिए। आजकल तो जूड़ा कोई जूड़ा हो, बाल काटना हो, चुस्त कपड़े हो, झीमे कपड़े हो, जो कुछ भी हो इस्लाम में मना किया गया है, सब औरतें करना चाहती हैं। लेकिन कोई तहजीब इस्लाम से ऊंची नहीं हो सकती। ये कान खोलकर सुन ले। भौएं काटना, बाल उखाड़ना, ये भी लानत है। दांतों की खूबसूरती के लिए जगह बनाना और बनाए दोनों लानत है। लानत का मतलब मुकम्मिल खैर से दूर कर देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दीनी भाई बहनों, इस बात को गौर करें। इस्लाम में जिस बात को मना किया गया है, ना करें, ना देखें, ना समझें,
तो हमें मना हो जाना है। इसी में हमारी खैर है। हमें आखिरत में भी की भी तैयारी करना है। दुनिया के फैशंस में अगर हम रम जाएंगे, आखिरत की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए मना किया है उस चीज़ के लिए हमें मना हो जाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।